हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, ट्रम्प ने एक पैटर्न बना लिया है कि पहले किसी देश के साथ किसी देश की तारीफ़ करिए, उसके बाद फिर उस पे अपना टैरिफ का इम्पोज करिए, टैरिफ या उसको जो भी करना है वो करिए। मतलब उसकी तारीफ़ करिए फिर अपना काम करते रहिए। तो ये इसने पैटर्न बना लिया है। जैसे कुछ दिन पहले इसने भी हमारे मोदी जी को ग्रीट किया था, ठीक है, उनको विश दिए थे। और फिर अब उसने अभी कल अनाउंस किया था या कल उसका स्टेटमेंट आया था कि इंडिया के साथ वो अपने रिलेशन को सुधारना चाहता है। और आज फिर उसने एक एटम बम फोड़ दिया एज ए H1 वीज़ा के रूप में, राइट। तो देखिए, हम सभी को पता है कि जब उसने टैरिफ का इम्पोज किया था तो वो क्या बोला था कि इंडिया इज़ द माई फ्रेंड, मोदी इज़ द माई फ्रेंड। उसके बाद उसने एडिशनल 25% का टैरिफ इम्पोज कर दिया था। अगेन सेम पैटर्न फॉलो किया, बोला कि इंडिया के साथ मेरे रिश्ते अच्छे होते जा रहे हैं। और फिर एक और उसने H1 वीज़ा के रूप में एक और बम फोड़ दिया है। तो वो उसका पैटर्न बन गया है और वो अपना काम अच्छे से कर रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो वीज़ा का केस चल रहा है अभी, ये वीज़ा बेसिकली क्या है और इसका हमारे शेयर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और बेसिकली किन कंपनियों पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हम समझने की कोशिश करते हैं इसमें। तो देखिए, H1 वीज़ा क्या है कि पहले क्या रहता था कि आप अमेरिका में रहने के लिए अमेरिका को एक फ़ीस पे करते हो। 1 साल का एनुअल फ़ीस होता है, जो पहले लगभग 1 लाख से लेके 6 लाख के बीच रहता था। तो ट्रम्प ने क्या किया, उस फ़ीस को बढ़ा के उसने $1 लाख कर दिया है, ठीक है। अब जो काम 1 से लेके 6 लाख में हो जाता था, अब वो वहाँ पे रहने के लिए वर्कफ़ोर्स को या कंपनियों को बाहरी वर्कफ़ोर्स हायर करने के लिए अब उसको एडिशनल फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो इस तरह से देखा जाए तो ये कंपनियों को एक बर्डन साबित हो सकता है, या जो भी वहाँ पे रहना चाहता है, सिर्फ़ कंपनियाँ ही नहीं, जो भी वहाँ पे रहना चाहता है उसको एडिशनल बर्डन पे करना पड़ता है। तो ट्रम्प ने अपना जो वीज़ा कार्ड था, 3 टाइप का उसने कार्ड जनरेट किया है, ठीक है। पहला गोल्डन है, प्लेटिनम है दूसरा, और तीसरा क्या है, कॉर्पोरेट है। कोई प्रभाव पड़ने वाला है तो बेसिकली जो हमारे यहाँ की IT सेक्टर्स हैं और हमारे यहाँ के जो मतलब अदर्स जो नॉन अमेरिकी कंपनियाँ हैं, ठीक है। जैसे कि बेसिकली IT फर्म्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड जो हैं और फंड हाउसेस हैं, इनको ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इससे। और इस सेक्शन में कुछ एग्ज़म्पशंस दिए गए हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट को मेंटेन करते हैं। जैसे अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट को जो मेंटेन करते हैं, उनमें इन्होंने एग्ज़म्पशन दे सकते हैं। जैसे कि फार्मा में हो गया, डिफेंस सेक्टर में हो गया और क्रिटिकल फील्ड में, इन फील्ड में वो क्या कर सकते हैं कि एग्ज़म्पशंस दे सकते हैं। तो देखिए, जो वीज़ा अभी मैंने बोला था, ये एक तरह से बॉम्ब का काम करेगा इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि जो जो ये H1 वीज़ा का इन्होंने प्रोसेस लेके आए हैं, इससे सबसे अधिक कोई प्रभावित होगा तो वो कौन-सा होगा? कौन-सी कंट्री होगी वो? इंडिया होगी। क्यों? क्योंकि इंडिया में मतलब जो उनका लगभग 80,000 कार्ड जनरेट करने का प्लान चल रहा है, जिससे कि लोगों को $100 अरब आने का उम्मीद है। जिससे इस पूरे होल थ्योरी में हम देखें तो 71% इंडिया पार्टिसिपेट करता है अभी तक। तो सबसे अधिक इंडिया प्रभावित होगा, उसके बाद चाइना है, फिर और भी कनाडा वगैरह 1% पे है, चाइना लगभग 11% प्रभावित होगा। तो मैक्सिमम इसमें 71% इंडिया का पार्टिसिपेशन है। मतलब इस सब होल थ्योरी में इंडिया सबसे अधिक प्रभावित होगा। तो अगेन उसने इंडिया को टारगेट किया हुआ है। तो इसका हमारे मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए हमें मंडे को देखना होगा। और ख़ास तौर से फाइनेंस और बैंकिंग और जो हमारा स्पेशली IT सेक्टर है, इनमें थोड़ा-सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ हमारा निफ्टी अभी एक अच्छा बुलिश सेंटिमेंट में चल रहा है। 25 150 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। यदि इसके नीचे टूटता है तो फिर एक अच्छा खासा बेरिश मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जब तक हमें बुलिश मूवमेंट में रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी ट्रम्प कैसे-कैसे दाँव खेलता है तो देखने वाली बात है। लेकिन उस पैटर्न को मत भूलिए कि जब वो यदि किसी की तारीफ़ कर रहा है तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं लंका लगाने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो यहीं तक रखते हैं। और मैं चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और